नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज एक ऐसे विषय पर चर्चा होने जा रही है जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। बात हो रही है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट परीक्षा की और उन लगातार पेपर लीक विवादों की जिन्होंने परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य और उनके सपनों से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। आज के इस विश्लेषण में बिना किसी पक्षपात के केवल तथ्यों के आधार पर इस पूरी स्थिति को समझने की कोशिश की जाएगी ताकि तस्वीर बिल्कुल साफ हो सके। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज हम जिन मुख्य बिंदुओं को कवर करने वाले हैं वे हैं: पहला, पेपर लीक संकट; दूसरा, तमिलनाडु की मुख्य मांगें; तीसरा, एक प्रस्तावित वैकल्पिक प्रणाली; चौथा, सामाजिक समानता पर बहस; और अंत में ये कैसे एक राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दा बन गया है। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, पेपर लीक संकट और संरचनात्मक विफलताओं की टाइमलाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मामला कैसे तूल पकड़ता है। 2024 में हुए एक बड़े नीच पेपर लीक ने सबको चौंका दिया, जिसके बाद 6 राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई। मामला इतना गंभीर था कि सीधे सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले ली। सिस्टम को सुधारने के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति बनी जिसने 95 सिफारिशें दी। जरा सोचिए, 95 सुधार। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन उच्च स्तरीय सिफारिशों के बावजूद सिर्फ 2 साल के भीतर ही एक और पेपर लीक हो गया और परीक्षा फिर से रद्द करनी पड़ी। ये एक के बाद एक होने वाली विफलताएं ही इस पूरी बहस की जड़ हैं। भाग 2, तमिलनाडु की मुख्य मांगें और मुख्यमंत्री विजय का केंद्र को अल्टीमेटम। इन विफलताओं पर जो राजनीतिक प्रतिक्रिया आई है वो बहुत तीखी है। मुख्यमंत्री विजय का ये बयान देखिए: बार बार हो रहे पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने की घटनाएं ये साबित करती हैं कि राष्ट्रीय स्तर की ये परीक्षा संरचनात्मक खामियों से ग्रस्त है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि उनके नज़रिए से ये सिर्फ 1-2 गलतियां या सुरक्षा में चूक नहीं है। वे मानते हैं कि पूरा नीट ढांचा ही अंदर से खराब है और इसे सुधारा नहीं जा सकता। इसी वजह से उन्होंने इस परीक्षा को पूरी तरह खत्म करने की मांग की है। इस सख्त रुख ने मौजूदा बहस को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी है। भाग 3, प्रस्तावित वैकल्पिक प्रणाली, नीट से अलग एक रास्ता। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन 2 बिल्कुल अलग प्रणालियों के बीच का अंतर। एक तरफ हमारे पास वर्तमान व्यवस्था है यानी नीट, पूरे देश में मेडिकल कोर्सेज के लिए एक ही मानकीकृत परीक्षा, और दूसरी तरफ है तमिलनाडु सरकार का प्रस्ताव। उनका कहना है कि राज्य कोटि की सीटों पर एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष में दाखिला सीधे 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, जहां एक राष्ट्रीय परीक्षा से हटकर वापस राज्य शिक्षा बोर्ड के परिणामों को महत्व देने की बात कही जा रही है। भाग 4, सामाजिक समानता पर बहस, आखिर तमिलनाडु नीट का इतना विरोध क्यों करता है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विरोध केवल आज का नहीं है। राज्य के कई छात्र संगठनों और राजनीतिक दलों का दृढ़ता से मानना है कि ये केंद्रीकृत परीक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्रों के साथ बहुत बड़ा न्याय करती है। उनका तर्क है कि नीट जैसी परीक्षा पास करने के लिए जिस महंगी कोचिंग की ज़रूरत होती है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी दीवार बन जाती है। कुल मिलाकर वे मानते हैं कि ये परीक्षा सामाजिक समानता के मूल सिद्धांतों के ही खिलाफ है। ध्यान रहे, ये उनकी गहरी चिंताएं और दृष्टिकोण हैं जो इस पूरी राष्ट्रीय बहस का एक अहम हिस्सा बने हुए हैं। भाग 5, एक राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दा जो अब राज्य की सीमाओं से बहुत आगे निकल चुका है। अब ये मुद्दा सिर्फ किसी एक राज्य या किसी एक परीक्षा केंद्र तक सीमित नहीं रह गया है। हाल के इन पेपर लीक विवादों ने इसे एक बहुत ही संवेदनशील और बड़ा राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। पूरे देश में अलग अलग विपक्षी दल एक साथ आ रहे हैं और नीट की पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुरक्षा पर सीधे तौर पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो बात एक राज्य के अल्टीमेटम से शुरू हुई थी वह अब पूरे भारत की शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर एक व्यापक राष्ट्रीय बहस में बदल चुकी है। इन सारे तथ्यों और अलग अलग विचारों को देखने के बाद हम एक बेहद अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। भारत की इतनी विशाल शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा की सुरक्षा, उसकी पारदर्शिता और सामाजिक समानता के बीच एक सही संतुलन आखिर कैसे बनाया जा सकता है? ये एक ऐसा पेचीदा सवाल है जिसका जवाब नीति निर्माताओं को खोजना ही होगा। एक ऐसा जवाब जहां राष्ट्रीय स्तर के मानकीकृत परीक्षण और राज्यों की अपनी स्वायत्ता दोनों का सम्मान किया जा सके। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।